meaning of a to the power p by q. You have seen that for all integral values of m and n, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus 1. अभी तक हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, इसके बेसिस पे सम्स भी कर चुके हैं. Now, what is the method of defining a to the power 1 by q if a is positive rational number and q is a natural number? अब a to the power 1 by q इस तरह के फॉर्म में अगर रहे तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं. कंसिडर द मल्टीप्लीकेशन. a का पावर यहाँ पर क्या है 1 by q और इसको q टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है. तो इसका मतलब क्या होगा, इसको जब अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, a का पावर 1 by q, फिर ये है ना बेस हम लोग का सेम है तो पावर क्या होगा सारा ऐड होगा, तो प्लस 1 by q प्लस 1 by q कितने टाइम्स, जितने टाइम इसको मल्टीप्लाई किया गया है. तो यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, q टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया गया है. तो क्या हो जाएगा ये 1 by q को q टाइम्स हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे. अब 1 by q को जब हम लोग q टाइम्स ही ऐड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हम लोग का q by q आ जाएगा, आएगा कि नहीं. अब देखिए 1 by 2 को हम लोग जब ऐड कर रहे हैं 2 टाइम्स, राइट, यहाँ 2 है तो 2 टाइम्स जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आएगा 1 आएगा ना. नीचे एलसीएम हम लोग 2 लिए 1 plus 1 तो ये क्या हुआ 2 by 2 तो इक्वल टू क्या हुआ 1 हुआ. तो ठीक है, क्यू की जगह कोई दूसरा नंबर लेके मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी नंबर ले लीजिए आप 1 by 3 ले लीजिए. तो इसको कितनी बार 3 टाइम्स प्लस करना है, राइट. जब हम लोग इसको 3 टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम नीचे होगा हम लोग का 3, ऊपर क्या हो जाएगा 1 plus 1 plus 1 तो ये हो गया 3 by 3 और जब इसको काटेंगे तो क्या हो गया 1. मतलब कि 1 by q को अगर q टाइम्स हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा q by q जो कि इक्वल टू क्या होता है 1. तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग ऐड किए तो ये क्या आया a to the power q by q, मतलब कि a to the power 1, मतलब आंसर क्या आया a आया. ठीक है, तो अब ये कर लिया हम लोगों ने प्रूव. तो हम लोग अब ये लिख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द qth पावर ऑफ a का पावर 1 by q इज इक्वल टू क्या होता है a होता है. यही निकाला हमने पीछे अभी. इन अदर वर्ड्स a to the power 1 by q इज द qth रूट ऑफ a एंड इज रिटन एज, इस तरह से लिखते हैं हम लोग qth रूट ऑफ a. ठीक है, अब इसको नंबर से करते देखिए. 7 का पावर 1 by 4, ठीक है, तो इसको क्या 4 बार लिया गया है. तो इसको जब हम लोगों ने 4 बार फिर ऐसे प्लस किया, ये मैं पीछे भी बताई हूँ आपको, तो 7 का क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 4 by 4 तो 7 का पावर 1 इक्वल टू 7. तो हम लोग बोल सकते हैं 1 by 7 to the power 4, सॉरी 7 का पावर 1 by 4 इज द 4th रूट ऑफ 7 एंड इज रिटन एज दिस. ठीक है, लेट अस नाउ डिफाइन रैशनल पावर्स ऑफ a. अब a का पावर ही अगर रैशनल हो तो क्या होता है, उसका क्या क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्या लॉज है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं. इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, p इज एन इंटीजर एंड q इज अ नेचुरल नंबर, देन अब इस केस में क्या करेंगे, a एक पॉजिटिव, ये a कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, p इंटीजर है, q नेचुरल नंबर है, मतलब ये टोटल है क्या हो गया रैशनल हो गया. तो a का पावर अगर p by q है तो ये जो 1 by q में आएगा ना, तो नीचे था, पीछे हम लोगों ने क्या किया था, देखिए 1 by 4 था तो क्या बोला था 4th रूट ऑफ 7, जो नीचे नंबर है वही रूट, यहाँ पे q था तो qth रूट इसको पढ़ रहे थे ना हम लोग. तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे क्या है by q है तो q हो जाएगा हमारा बाहर qth रूट ऑफ a to the power p, ये जो ऊपर है वो इसके साथ ही इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, फिर वी कैन सी दैट, अब इसको हम लोग करके देखते हैं क्या आएगा. a का पावर p by q है, ठीक है, अब इसको q टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का पावर हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐड करते हैं, तो p by q हम लोग ऐड करेंगे. कितने टाइम्स ऐड करेंगे, जितने टाइम्स यहाँ पर है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये q टाइम्स है, तो q टाइम्स तक हम लोगों ने इसे ऐड कर लिया. अब q टाइम्स तक जब हम लोगों ने ऐड किया है तो ये क्या आएगा p by q इंटू q, कोई नंबर है, देखिए कोई नंबर से ही बता रही हूं, अगर ये 2 by 3 है, ठीक है, इसको 3 टाइम्स ऐड किया गया है. ठीक है, कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग का 6 by 3 है ना, 2 plus 2 plus 2 6, नीचे आ जाएगा 3, इसको जब काटेंगे तो क्या आया वैल्यू 2. देख रहे हो ऊपर वाला नंबर आ जा रहा है, यहाँ पर भी वही है, a का पावर जब इसको ऐड किया गया तो ये आ गया हम लोग का p by q इंटू q, q कटा, बचा क्या a to the power p.
है ना, इसको जब ऐड किया तो यही बचा ना, तो यहाँ पर a था, ये नीचे आ गया, ऊपर जब हम लोग सॉल्व किए तो क्या आया था, यहाँ पर p ही आएगा। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं a का पावर p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यूएथ रूट ऑफ a टू द पावर p। ठीक है, a टू द पावर p बाई क्यू इज द क्यूएथ रूट ऑफ a टू द पावर p। ठीक है, अब देखिए नंबर में इसका देखते हैं, 7 का पावर 2/3, तो हम लोग लिख सकते हैं इज द क्यूब रूट ऑफ 7 स्क्वायर, नीचे 3 है तो क्यूब रूट, अगर 7 का पावर 2/4 रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फोर्थ रूट ऑफ, है ना, जो भी नीचे में नंबर है, जो ये नीचे जो नंबर है वो लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ किसका, 7 का स्क्वायर। अगर ये पीछे हम लोगों ने किया ना 7 का पावर 1/3 है तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ किसका, 7, क्योंकि 7 का पावर यहाँ पर 1 है, राइट। अब लेट अस नाउ राइट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रैशनल एक्सपोनेंट। अब रैशनल एक्सपोनेंट का क्या क्या लॉज है वो देखते हैं। यही जो हमने अभी तक पढ़ा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर m प्लस n, ये पढ़ा है हम लोगों ने, ये हो गया a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। मैं संग संग इसका एग्जाम्पल्स भी लिखते जाती हूँ, एक बार और आपका रिवाइज हो जाएगा। 2 का मान लीजिए स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर, ये दोनों पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 माइनस 2, यही करना है ना। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई रहेगा तो हम लोग पावर को ऐड करते हैं, जब डिवाइड रहेगा तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 3 माइनस 2 1। ठीक है, अब जब एक ही के ऊपर ज्यादा रहेगा, 4 का पावर 3 और उसका स्क्वायर, तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4 का पावर 6। अब ये ए बी होल का पावर m, मान लीजिए ये है हमारा 2 इंटू 3 होल का पावर m, तो इसका मतलब क्या है, 2 का पावर भी m है और 3 का पावर भी m है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 2 इंटू 3 का मान लीजिए होल स्क्वायर है, तो क्या इसका मतलब है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यही है। होल का स्क्वायर मतलब क्या, ये स्क्वायर दोनों के लिए है, तो वही चीज है, यही हमारा लॉ है। फिर यही सेम चीज अगर डिवाइड में हो तो वही बात है, अगर 2/3 होल का स्क्वायर बोला गया है तो मतलब क्या, ऊपर 2 का भी स्क्वायर है, नीचे 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, ये देखिए इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर क्या है, दोनों ही नंबर सेम है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, दोनों ही नंबर अलग अलग है। अगर ये a बाई a होता, ठीक है, तब हम लोग जैसे कि पावर सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n रहता है, तब हम लोग माइनस करते। तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, बट यहाँ पर ये दोनों अलग अलग नंबर्स होंगे, तब हम लोग ये वाला यूज करेंगे। Let us consider some examples to verify the above laws। अब ये जो laws हम लोगों ने पढ़े हैं, कुछ एग्जाम्पल से देखिए मैंने यहाँ पर प्रूव कर ही दिया है। ठीक है।